ट्वेल्थ बोर्ड में बायोलॉजी में मुझे 94 नंबर मिली थी आउट ऑफ 100 और फिजिक्स का पेपर सबसे खराब गया। पढ़ाई दोनों में बराबर की थी मैंने, लेकिन फिर भी जुलाई 2022 में मैंने एक वीडियो डाला था जिस पे अभी 13 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। और मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि ये वीडियो उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। बाकी मैं आप पर छोड़ देता हूँ कि आप ये वीडियो अंत तक देख के चीज़ों को समझते हो या बीच में छोड़ देती हो। सो इस वीडियो में मैं आपको 3 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये मिस्टेक्स मैंने बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले करी और जिसकी वजह से जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भूला हूँ। बात करते हैं आगे इसके बारे में। प्लस एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिसके बारे में कहीं भी बात नहीं हो रखी और जिसकी हेल्प से मुझे 94 नंबर मिले बायो में। और ये चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं, कहीं से कॉपी करी हुई बातें नहीं हैं। तो ध्यान से देखना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात बताता हूँ। तो मेरे 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और सारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जा रहे थे। तो कोई एक एग्ज़ाम देकर मैं वापस आया, पता नहीं वो कौन सा एग्ज़ाम था, और अगले दिन था फिजिक्स का एग्ज़ाम। सुबह एग्ज़ाम होना था तो मेरे पास रात को 11 बजे तक का टाइम था पढ़ने का, उसके बाद सोने जाना था। तो मैंने सोचा मैं 11 बजे तक सारा रिवाइज़ कर लूँगा, एक बार सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ लूँगा फटाफट से, बिकॉज मैंने पूरे साल अच्छे से पढ़ा था और मुझे विश्वास था कि एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। सो मुझे फटाफट से रिवाइज ही करना था। लेकिन रात के 12 बज गए, बट मैंने जितना सोचा था उतना मैं नहीं पढ़ पाया। 4 एक चैप्टर्स पीछे रह गई। फिर पता नहीं कैसे दिमाग में एक थॉट आ गया कि पूरी रात जग के सारे चैप्टर्स अच्छे से क्लियर कर लेते हैं बिना सोई। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि अभी मैं सो जाऊं और बचा हुआ सुबह 1 घंटे में जैसे तैसे रिवाइज कर लूं, वैसे भी पूरे साल मेरे सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ था, या फिर पूरी रात जग कर वो 4 चैप्टर पढ़ लूं और उसके बाद पूरे चैप्टर और एक बार ही अच्छे से रिवाइज कर लूं वापस से ही, ताकि और अच्छे नंबर आ सके। मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया। मैं लगातार सुबह 4-5 बजे तक पढ़ता रहा, सब कुछ पढ़ा, और जब 5 साढ़े 5 बजे सुबह तब मेरे को इरिटेशन होने लगी। वो गट फीलिंग आती है ना जब हम पूरी नींद नहीं लेते, तो वैसा अजीब सा लगने लगा। अब मैं सो भी नहीं सकता था क्योंकि तैयार होना था और स्कूल 5 से 10 किलोमीटर दूर पड़ती थी, तो वहाँ जाना था एग्ज़ाम देने, तो सोने का टाइम नहीं था मेरे पास। मैं तैयार हुआ और एग्ज़ाम देने पहुँचा। पेपर जब आया और जब पेपर देखा, सारे क्वेश्चंस पढ़े, तो दिमाग ब्लैंक। एक भी क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं आ रहा था, आधे अधूरे आ रहे थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सच बता रहा हूँ, पेपर में जो भी सवाल आए थे सबके सब क्लियर थे मेरी। ये चीज़ मुझे बाद में पता चली, लेकिन उस वक्त सवालों के आंसर मैं नहीं लिख पा रहा था। दिमाग से सब कुछ जैसे गायब हो गया हो। टू बी ऑनेस्ट, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं कुछ भी नहीं पढ़ता और पिछली रात सो जाता टाइम पे, तो भी मेरा पेपर एकदम बेस्ट जाता, मुझे ज़्यादा नंबर आते। इस वीडियो में बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपको पूरी रात जागना नहीं है, सही से नींद लेनी है, लेकिन उसके बाद मैंने 2 और मिस्टेक्स की, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 2, तो क्या होता है कि हमने खुद से जितना हो सके उतना पढ़ाई की, थोड़ा बहुत या जितना भी क्लियर हुआ उतना किया, लेकिन आखिरी टाइम में गलती करते हैं। तो जब एग्ज़ाम का दिन आता है, हम एग्ज़ाम देने जाने वाले होते हैं या जब रास्ते में होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कोई एक टॉपिक, कोई प्रश्न हो गया या कोई इक्वेशन फॉर्मूला हो गया या कोई भी चीज़ हो, उसे मन ही मन याद करने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं कि मुझे ये याद है या नहीं। अगर थोड़ा सा भी याद नहीं आया तो स्ट्रेस लेते हैं, किसी दूसरे की या खुद की नोटबुक और नोट्स में देखते हैं। अब हमें एक्चुअल में नहीं पता कि वो चीज़ एग्जाम में पूछी जाएगी या नहीं, फिर भी हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं। या फिर जिस क्वेश्चन, इक्वेशन या टॉपिक के बारे में कोई बात कर रहा होता है कि ये भी आज एग्जाम में आ सकता है, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, तो हम परेशान हो जाते हैं और आखिर टाइम में आंसर रटने की कोशिश करते हैं, माइंड पर प्रेशर डालते हैं। वो चीज़ एग्जाम में पूछी जाएगी या नहीं इसका कुछ भी नहीं पता। फिर भी मैं जब खुद फिजिक्स पूरी रात पढ़ा, उसके बाद भी मैं एग्जाम से पहले लास्ट मिनट तक इक्वेशंस और टॉपिक वापस देख रहा था कि कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए। फालतू का स्ट्रेस ले रहा था। इतना कुछ करने के बाद भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस तरह मैक्सिमम स्टूडेंट्स आखिरी टाइम में सोचते हैं कि वो याद है या नहीं, ये पूरा याद है या नहीं, फिर मन ही मन सॉल्व करते रहते हैं, माइंड पर प्रेशर डालते हैं, और वहाँ जाके पता चलता है कि जो हम सोच सोच के परेशान हो रहे थे उसमें से तो कुछ भी नहीं आया, और जो याद था, अच्छे से क्लियर करा हुआ था, उसका भी कचरा हो गया। सो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आखिर टाइम में करना क्या है इसके बारे में बात करेंगे आगे, उसे मिस मत करना। तीसरी मिस्टेक, पेपर करते टाइम किसी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा होता है तो हम दिमाग पर जोर डाल के याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करनी है।
किसी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा है तो आपको ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करनी है। उस टाइम जितना हम ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस लेंगे, उतना ज़्यादा हम और भूलेंगे। और जो क्वेश्चंस आ रहे थे जिनका आंसर हमें पता था वो भी हम सही से नहीं लिख पाएंगे। ये एक फैक्ट है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। उस स्ट्रेस, उस टेंशन का असर हमारे बाकी क्वेश्चंस पर पड़ेगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि हम जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं तो जो आंसर हमें एग्ज़ाम के टाइम याद नहीं आ रहे थे वो बाद में याद आने लगते हैं। इसका रीज़न है माइंड पर प्रेशर या स्ट्रेस। इसीलिए आपको कोई आंसर याद नहीं आ रहा हो तो आपको उसे छोड़कर अगला क्वेश्चन देखना चाहिए। अब बात करते हैं इन मिस्टेक्स के अपोजिट मैंने वो कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज़ करी जिसकी वजह से मुझे 94 नंबर मिले। तो एग्ज़ाम से पहले मैंने जितना पढ़ा हुआ था उसे रिवाइज़ किया। बायोलॉजी में सिर्फ नॉर्मली समझते हुए पढ़ा, बिना रट्टा मारे, बिना ज़्यादा लोड लिए कि ये याद है या नहीं, वो याद है या नहीं, एंड रात को टाइम पे सो गया। उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मैंने वो सारी मिस्टेक्स नहीं की जो कि मैंने फिजिक्स के एग्ज़ाम के टाइम की थी। मैंने एक बार देख लिया सब बिना रट्टा मारे, फिर अपने माइंड को शांत किया और पॉजिटिव रहा कि मुझे सब याद है, पेपर एकदम बेस्ट जाएगा। मैंने रास्ते में कुछ भी नहीं पढ़ा, ना किसी की बातें सुनी। और पेपर जब आया तो मैं एक क्वेश्चन पढ़ता और फिर आंसर लिखता। मैंने पूरा पेपर एक साथ नहीं पढ़ा और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उनको बिना चिंता किए छोड़ता गया। इस तरह बाद में क्या हुआ कि जिन क्वेश्चंस में मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था उनमें से कई के आंसर बाद में याद आने लगी। इस तरह मैंने पूरा पेपर अटेंड किया और 94 नंबर मिली मुझे। देखो, जैसा MS धोनी कहते हैं कि अगर पूरे साल पढ़े तो एक दिन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ना, और नहीं पढ़े तो भी नहीं पढ़ना। तो आपको लास्ट टाइम में ज़्यादा पढ़ के स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेनी है। और जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यही सोचना है कि मुझे सब याद है और मैं अच्छे से लिख लूँगा, मुझे टेंशन नहीं है, सब सही होगा। इस तरह की अफर्मेशंस आपको खुद को बोलनी है, मन ही मन। ये बातें आपको बेवकूफ़ी वाली लग रही होगी, लेकिन इन चीज़ों ने मेरे लिए काम किया है। इसके अलावा कमाल की बात तो ये है कि जो चीज़ें मैंने हाल फिलहाल में नहीं पढ़ी थी, जिसे काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, वो भी याद आ रही थी। ऑब्वियसली बायोलॉजी में मैंने पूरे साल अच्छे से पढ़ा था, बट फिजिक्स में भी मैंने अच्छे से पढ़ा था। बट फिजिक्स में सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग और ज़्यादा लोड लेने की वजह से पानी फिर गया। सो वीडियो की समरी में बस यही है कि एक तो आपको पूरी नींद लेनी है, दूसरा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, माइंड पर प्रेशर नहीं डालना है आखिरी टाइम में, तीसरा आपको शांत और पॉजिटिव होकर एग्जाम हॉल में जाना है, और चौथा जब पेपर में किसी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा हो तो ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के याद करने की कोशिश नहीं करनी है। और आपको पढ़ाई बोरिंग लगती है तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रही वीडियो जाके देख सकते हो। और ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के जाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।